चलिए तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और ये जो क्लास आपकी है ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए है। तो इसमें हम लोग भाग देखेंगे कि कैसे भाग दिया जाता है। ऑप्शन भी यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x में x से भाग देने पर भागफल क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये चीज़ें आती भी होंगी, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनको जो है कि भाग देने का तरीका भी नहीं पता रहता है, कैसे जो है कि भाग दिया जाता है। तो उसके लिए जीरो लेवल से मैं एक वीडियो बना दूंगा भाग देने का, कि कैसे जो है कि आप भाग दोगे, किस तरह से, कि कितना बड़ी संख्याएं हैं तो जो चर राशियां होती हैं उनसे आप कैसे भाग देंगे, अचर राशियां जो होती हैं उनसे कैसे भाग देंगे। जीरो लेवल से एक वीडियो अलग से बना दिया जाएगा, ताकि आपको इस तरह का कोई भी सवाल आता हो भाग देने वाला तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो जीरो लेवल से एक वीडियो आपके लिए बनेगा, जो कि आप पूरा उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कोई भी सवाल आपका होता है तो भाग आप कैसे दे पाओगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। यदि आपको ये भाग देने का तरीका नहीं आता है तो, अगर ये भाग देने का तरीका आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी जीरो लेवल से। देखिए यहाँ पर इसका सलूशन कैसे करेंगे। बहुत से बच्चों को ये सलूशन पता भी होगा कि हाँ किस तरह से आपको करना है, लेकिन जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर करेंगे x का पावर 4। देखिए इसे यहाँ पर भाग देना है, ये ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल जो है आप भाग देकर ही जांच कर सकते हो। तो देखो x से भाग देना है तो यहाँ पर x वाला रखिएगा, जिससे भाग देना है उसको इसमें रखा जाता है, जिसमें इसमें भाग देना है तो इसको यहाँ पर रखेंगे, यानी x का पावर जो 4 है और प्लस है 3x का क्या स्क्वायर प्लस x, भाग देना है। देखिए कभी भी यदि आप भाग देते हो ना तो पहले ये देखना कि क्या जो आपका समीकरण रखा गया है, यानी कि जो ये माने रखी गई हैं, क्या ये सजाती क्रम में है कि नहीं। सजाती क्रम का मतलब ये होना कि सबसे बड़ी घात रखिएगा, उसके बाद उससे छोटी घात रखिएगा, उसके बाद उससे छोटी घात रखिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात वालों को पहले रखिएगा, सजाती क्रम में आप लिख लोगे, थोड़ा भाग देने में ईजी होता है। अगर नहीं सजाती क्रम में लिखेंगे तो भी आप भाग दे पाओगे। ठीक है, वैसे भी हम लोग दे लेंगे, लेकिन सजाती क्रम में लिख देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ किस से किस में रखना है और किससे किस में भाग देना है और किसको कहाँ पे रखना है। सजाती क्रम में इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले सजाती क्रम में आप लिख लेंगे तो अब उसके बाद भाग देंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये खुद से जो है कि सजाती क्रम में है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। x से जब इसमें भाग देंगे तो पहले बड़ी घात में, हमेशा बड़ी घात वालों में भाग दिया जाता है। सबसे बड़ा घात कौन है, x का पावर 4 है, तो x से इसमें भाग दोगे तो भाग कैसे दिया जाता है। देखो x का पावर 4 में भाग देना है x से, तो कभी भी भाग देते हैं तो कटता है, यानी घात कम होती है। जैसे ऊपर 4 गो x है, नीचे कितने हैं, एगो x है, तो ऊपर 4x से नीचे 1x है, तो 4x में से 1x कटेगा तो ऊपर कितना x बचेगा, 3, ऊपर ही बचेगा ना कि नीचे बचेगा, क्योंकि नीचे तो आपका कम है ना, यानी कि 1 है x, ऊपर 4 है तो अधिक ऊपर है तो ऊपर ही बचेगा कितना, 4, x का पावर 3, यानी कि x का पावर 4 में यदि हम लोग भाग देंगे तो x का पावर कितना बच जाएगा, 3 आपका बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे x का पावर कितना, 3। ठीक है, अब क्या किया जाता है, ध्यान दीजिएगा कि जो बार भाग जाती है, यहाँ पर x का पावर 3 बार भाग गई है ना, तो इससे अब क्या करते हैं कि इसमें गुणा भी करते हैं। क्या करते हैं, गुणा। मैं गुणा इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं भी दो दो पद आते हैं, यानी कि यहाँ पर भाग देने में आपके 2 पद आ जाएंगे तो फिर इससे इसमें गुणा किया जाता है, तभी आप रख पाओगे कि किसको कहाँ पे रखना है, इसलिए मैं यहाँ पर शुरू से समझा दे रहा हूँ। तो x का पावर 3 से इसमें गुणा करोगे तो देखो x में गुणा करना है x का पावर कितने से, 3 से, तो x देखो x है, ये भी x है, इसके सर पे एक घात। तो कभी भी समान राशियों का जब आप गुणा करते हो तो घात जुड़ता है। तो देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो x दोनों समान, दोनों x से है ना, तो गुणा करो घात जुटेगा, तो x का पावर हो जाएगा इसका 3 घात इसका 1, दोनों पॉजिटिव में जुटेगा तो 3 कितना हो जाएगा, 4। तो आपका गुणा करने के बाद आया x घात कितना, 4। अब क्या करोगे कि इसमें हम लोग देखेंगे, ये जो आपका मान है ना, इसमें देखेंगे कि x घात 4 कहाँ पे है, उसी के नीचे रखोगे। तो यहाँ पर है तो इसको रख दोगे x घात 4, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, आप पूरा बेसिक से समझ लीजिए, क्योंकि स्टेप बाय, देखो बहुत बच्चों को ये आता भी होगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि किसी को आ नहीं रहा है, सभी जो भी वीडियो ये देख रहे हैं उनको भी ये आता होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ये भाग देने का तरीका आता ही नहीं है, तो उनके लिए मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, आप यदि जानते हैं तो अच्छी बात है। देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इतना करने के बाद यहाँ पर लिखा जाता है घटाने पर।
क्या करने पर, घटाने पर यहाँ पर जरूर आप लिखोगे, एग्जाम में भी जरूर लिखोगे, ठीक है। तो घटाने पर कभी भी लिखते हैं तो नीचे वालों का चिन्ह बदल जाता है, नीचे वाले का चिन्ह। तो यहाँ पर x का पावर 4 है तो इसका चिन्ह यहाँ प्लस माना जाएगा, तो ये बदल करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बदल गया। तो अब देखिए x का पावर चिन्ह यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस हो गया। तो अब देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये घटेगा, एक में से घटेगा 0, यानी कट करके कितना हो गया, ये 0 हो जाएगा। तो उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि दोनों समान है तो घटेगा तो कट जाएगा। अब देखिए क्या बच गया, अब बच रहा है यहाँ पर 3x का पावर 2 और प्लस आपका हो जाएगा x। देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस लगा भी सकते हैं, यदि नहीं लगाएंगे तो भी उसका प्लस चिन्ह माना जाएगा। अगर माइनस होता है तो माइनस लगाना जरूरी होता है, क्योंकि यदि माइनस नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे माइनस नहीं माना जाएगा। अगर प्लस नहीं लगाते हैं तो यहाँ इसका गुणांक प्लस माना जाएगा, है ना। अब देखिए तो यहाँ प्लस है तो प्लस हमने लगा दिया आपको समझने के लिए। फिर x से इसमें जब भाग देंगे, देखिए भाग किस में देना है, भाग देना है 3x स्क्वायर में भाग देना है कितने से, x से। तो तुम आप x से लिख दोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ऊपर अब अंक से अंक को कटाते हैं। यहाँ पर देखिए अंक 3 है, इसका अंक है या नहीं, 1 माना जाएगा, तो 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 ही ना रहता है, तो 3 रह जाएगा। वैसे ही इसमें 2x है तो 1x ये नीचे है, ऊपर 2x है तो 2x में से 1x कटेगा तो ऊपर अभी 1x बचेगा, ठीक ना। तो आपका टोटल बच गया 3 बच रहा है, और क्या बच रहा है, x, यानी कि आपका हो गया 3x। भाग देने के बाद क्या बच रहा है, 3x बच रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भाग दिया ना, तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो यहाँ पर आप लगा लोगे पहले प्लस, जिसमें भाग दे रहे हैं उसका चिन्ह जो रहेगा उसको लगाएंगे, तो प्लस हो गया। तो प्लस आपका लग गया। भाग कब बार गई है आपको सर, 3x बार, तो यहाँ पर लिख देंगे 3x बार, भाग गई ना। अब क्या करेंगे कि जितने जब बार भाग गई है ना, भाग कब बार गई है, इससे x से इसमें भाग दिए तो 3 बार गई है ना, 3 प्लस x। तो अब क्या करोगे, इससे जो है ना इसमें आप गुणा करोगे। अब इसको ये छूट जाएगा, अभी मत सोचिएगा सर ये भी है, नहीं, जिस x से जब इसमें भाग दिए जितना आ रहा है उसको लिखेंगे और फिर उससे इसमें हम लोग गुणा करेंगे। तो x में गुणा करेंगे हम लोग, x में गुणा करेंगे कितने से, 3x से। तो 3x से हम लोग गुणा कर दें, इसका गुणांक 1 माना जाएगा, तो 3 एकम 3, और x में करोगे तो x, इसका 1 घात इसका 1 घात, 1 कितना हो जाएगा 2, तो 3x स्क्वायर आपका बन जाएगा। तो x स्क्वायर देखिए कहीं है क्या, इस नीचे वाले में x स्क्वायर है, यहाँ पर है तो इसके नीचे ही लिखेंगे, दूसरे साइड नहीं लिखे, इसके नीचे ही लिखेंगे। तो 3x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखिए प्लस है तो लगा देंगे आप प्लस, क्योंकि प्लस है तो प्लस से प्लस में प्लस से हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर लिखेंगे आप घटाने पर। देखिए टाइम लग रहा है, आपको समझना है तो भाई टाइम लगेगा ये, ठीक है। यदि आप समझ जाते हो तुरंत कर पाओगे। घटाने पर लिखेंगे तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। बच गया कौन, आपका केवल x बच गया। तो यहाँ पर लिख दोगे आप x, क्या लिख दोगे, x, प्लस के साथ लिख दोगे x, प्लस नहीं लगाओगे तो भी प्लस माना जाएगा। अब फिर x से इसमें x में भाग देंगे, क्योंकि इसका भी एक घात है इसका भी एक घात है, तो भाग जा सकती है। अगर यहाँ पर 2 घात रहता है, यहाँ पर 1 घात रहता तो भाग नहीं जाएगी। अब यहाँ पर 1 घात है तो देखो x से x में भाग देंगे, तो x से x में भाग देंगे तो ऊपर भी एगो ऊपर नीचे भी एगो, तो x कट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर लिखोगे, देखो प्लस था तो लिख दोगे प्लस कितना 1, और फिर प्लस 1 से इसमें आप गुणा करोगे, प्लस 1 से जो है कि इसमें क्या करोगे, गुणा। तो चलो गुणा करोगे तो गुणा तो आता होगा, गुणा तो आता होगा। अब इससे 1 से, यानी 1 से इसमें गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। तो x यहाँ पर है तो इसके नीचे लिख दोगे, क्या हो जाएगा x, यानी कि ये हो जाएगा x, और यहाँ पर लिखोगे घटाने पर। तो अब देखो घटाने पर लिख दिए तो इसका चिन्ह क्या होगा, ये प्लस है तो घट करके माइनस। अब ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, तो कट करके कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 0। क्या हो गया, 0। तो अब देखो भाग कितनी बार गई है, अब आपकी भाग गई है x³ + 3x + 1। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, x³ + 3x + 1, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक कर लोगे, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है। एकदम स्टेप बाय स्टेप हमने बताया हुआ है कैसे आप करोगे, ठीक है। अब चलो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से आप कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए तो हमने एक और क्वेश्चन लिया हुआ है और ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2x² दे रखा है ना, और इसमें जो है ना इसको ऐसे होना चाहिए, ये भी ठीक है। और थोड़ा अच्छे समझने के लिए आप ऐसे कर पाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक ना, कैसे आपका होगा। यहाँ पर ये चीज़ें हैं,
और इसमें भाग देना है। कोष्टक उसमें लगना चाहिए। कोष्टक क्यों लगना चाहिए? क्योंकि यदि यहाँ पर कोष्टक न लगे ना तो ये आपका क्वेश्चन यदि भाग के रूप में हो जाएगा। चलो देखो ये भी सही था, ये भी सही है। देखिए यहाँ पर भाग देना है तो हमको किस में भाग देना है? इसमें भाग देना है, यानी कि 2x। पहले सजाती क्रम में लिख लो। सजाती क्रम में लिखोगे 2x घात 3, 3 घात वाला यहाँ पर है, 2 घात वाला यहाँ पर, तो पहले 2 घात वाला लिख लो। इसके बाद इससे छोटा ये है तो -4x लिख लो। इसके बाद अंक वाला केवल है तो इसको लिख लो। ठीक, इससे भाग देना है तो यहाँ पर लिख लीजिए x² + 2x - 1। इतना कर लेंगे सभी लोग। वही चीज़ें हैं, हमेशा पहले पद से भाग दीजिएगा, पहले पद में। तो यहाँ पर देखो x² से 2x³ में भाग देंगे, तो भाग देने का तरीका हम बताए हैं कि 2x³ में भाग देंगे आप x का स्क्वायर से। ऊपर 3x है, नीचे 2x है, तो ऊपर 3 गो है, नीचे 2 गो है। ऊपर 3 गो में से 2 गो कट जाएगा तो अभी ऊपर x बचेगा, यानी टोटल 2 भी बच रहा है और x भी बच रहा है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2x, यानी भाग हम लोग की गई है 2x बार। अब हम क्या आपको समझाए थे कि जो बार भाग जा रही है ना उससे इनमें गुणा करेंगे आप, फिर इससे इसमें क्या करेंगे? गुणा। इसलिए मैं पहले क्वेश्चन में ना गुणा करके बताया हूँ किस तरह से आप गुणा करोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 मान आ रहा है ना, इसमें 3 पद आ रहे हैं, तो इसमें 2x से इन तीनों पदों में गुणा करेंगे और देखेंगे कौन कहाँ पे मिल रहा है, उसके बाद उसको रखेंगे वहाँ पे। देखो चलो यहाँ पर आ जाओ, x² + 2x और -1 है, गुणा करना है कितने से? 2x। गुणा करके आप देख लोगे। ठीक, 2 एकम हो जाएगा 2, x से इसमें x नहीं तो x साथ में आ जाएगा, ये माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, x से x में करोगे तो x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर बना, क्योंकि इस पे एक घात इस पे एक घात, समान x है तो 1 1 2 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, फिर 2 से इसका गुणांक 1 माना जाएगा ना, ये तो आपको पता है, किसी का भी अंक गुणांक ना हो तो उसका गुणांक 1 माना जाता है। 2 एकम हो जाएगा 2, x से x में करोगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि इसका घात 1 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। अब मिलाइए, जो मान जहाँ पे मिलेगा उसको वहीं पर रखेंगे। चलिए x घात 3 चाहिए तो कहीं है क्या? यहाँ पर है x घात 3, तो यहाँ पर x घात रख दोगे 3। गुणांक कितना है उसका? 2। x का स्क्वायर कहीं है, देखो अब ये मत सोचना कि सर गुणांक में मिलना चाहिए, नहीं, x वाले मिलने चाहिए, यानी x का घात मिलेगा तो उसको वहीं पर रखेंगे। गुणांक कितना हो? x² मिल रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा x², इसका गुणांक 4 है तो 4, और यहाँ पर प्लस, क्योंकि प्लस है इसका चिन्ह, x वाला है, x यहाँ पर है तो यहाँ पर रखेंगे 2x, इसके बाद माइनस क्या हो जाएगा? माइनस लग जाएगा, यानी कि ये केवल हो जाएगा क्या? 2x। अब यहाँ पर आप लिखोगे क्या? घटाने पर। ये तो पता है कि हमेशा आप घटाने पर लिखोगे। ठीक है, चलो ये प्लस में है तो ये बदलकर माइनस, ये प्लस में है तो बदलकर माइनस, ये माइनस में है तो बदलकर क्या? प्लस। यहाँ पर कुछ भी चिन्ह नहीं तो प्लस माना जाएगा, और घटाने पर लिखेंगे तो नीचे वाले जितने भी होते हैं उनका चिन्ह बदल जाता है। ठीक ना, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? चलिए अब देखो, अब क्या करोगे यहाँ पर कि ये आपका प्लस है, ये माइनस से घटेगा तो कट जाएगा, इसमें आ जाइए, ये प्लस में है, ये आपका माइनस में। देखो जो चिन्ह बदल गया है उसको हम लोग लेकर चलते हैं, ये नहीं पहले वाला लीजिएगा आप। प्लस है और ये माइनस है, तो 7 में से 4 घटा आपका कितना हो जाएगा? कहोगे सर 3 हो जाएगा। और देखो 7 बड़ा है तो प्लस लगेगा, क्योंकि 7 बड़ा है, और x का पावर अब ये हो जाएगा 2। अब ये घात को नहीं घटाना है, x का x से रह जाएगा, x घात जितना 2 है 2 ही रहेगा, ये नहीं घटा करके आप 0 कर दीजिएगा, 2 में से 2 घटेगा। घात कभी भी घटता नहीं है, गुणा करेंगे तब आपका घटेगा या जुड़ेगा, वो चिन्ह पे डिपेंड करता है। अब इसमें आ जाइए, ये माइनस में है, ये प्लस में घटेगा, 4 में से 2 घटेगा, आपका हो जाएगा 2। 4 बड़ा है तो क्या लगाओगे? माइनस, और x है तो x जोड़ दोगे, इसके बाद ये 7 अकेले है तो 7 को हम लोग उतार देंगे। बहुत सिंपल है, घबराना नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं ना। देखिए x² से जब इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3x²। देखो सबसे बड़ी घात में भाग देते हैं, ये भी दिमाग में रखिएगा। सबसे बड़ा घात कौन है? x का स्क्वायर है ना, बड़ा घात, क्योंकि 2 घात है इसका तो बड़ा होगा। अब 3x² भाग देंगे कितने से? x का स्क्वायर से। देखिए ऊपर भी 2 x है, नीचे भी 2 x है, 2 x से 2 x क्या होगा? कट जाएगा, तो x तो बचेगा नहीं, केवल कितना बचेगा? 3। तो आपको सर लिखिए 3, लगाइए क्या? प्लस लगाइए सर। ठीक है, अब इससे अब +3 से आप इस दोनों में गुणा, तीनों में गुणा करोगे, ये तो पता ही है आपको, क्योंकि बार बार ये चीज़ें आ रही हैं, तो आपको अब तो रिपीट हो गया होगा कि हाँ क्या करना है, गुणा कैसे करना है। चलो
देखो 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस से माइनस में गुणा माइनस, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, साथ में लगा देंगे एक्स, क्योंकि एक्स 3 के साथ एक्स है या नहीं, तो केवल अंकों का अंकों में करिए, और ये हो जाएगा प्लस से प्लस हो जाएगा, 3 से 1 में, यहाँ पे एक गुणांक होगा 3 एकम 3, साथ में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आप लगा दोगे। थोड़ा कहीं देख लीजिए मुझसे गलत ना हो, ठीक है, लिखने में, क्योंकि मुझसे लिखने में बहुत गलत होता है। एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाला यहाँ पर है तो 6x लिखिए, और माइनस क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, घटाने पर लिखोगे, क्या लिखोगे, घटाने पर। चलिए तो घटाने पर आइए, चिन्ह को चेंज करिए, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, हो गया। चलो भाई वही प्रक्रिया शुरू, घटेगा कटेगा, क्योंकि ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया तो घटेगा, 3 में से 3 घटेगा, 0 होता है यानी कट जाएगा। ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है, दोनों माइनस में है ना, दोनों माइनस में जुटेगा या घटेगा, आपको सर जुटेगा, क्योंकि दोनों माइनस में है, इसको नहीं लेना है, जो बदल गया उसको लेना है। तो ये माइनस है ऊपर वाला, नीचे वाला माइनस, दोनों जुटेगा, तो 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, और साथ में जुड़ जाएगा x। चिन्ह किसका लगेगा, 6 का लगेगा या 2 का, दोनों माइनस में कहोगे सर किसी का लगाइए, यानी कि ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि 6 का चिन्ह माइनस है। अब ये प्लस को नहीं लगाना है, क्योंकि चिन्ह जो बदल जा रहा है उसके बाद जुड़ने और घटाने की प्रक्रिया में क्या करते हैं, जो चिन्ह बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पर आओ, प्लस है, इसका भी प्लस है, तो 7 3 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10। अब क्या करेंगे, बहुत लड़के ये करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे, भाग भैया कभी नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पर घात एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो क्योंकि बड़ी घात से छोटी घात में कभी भाग नहीं जाती है, छोटी घात से बड़ी घात में भाग दे सकते हैं। और तो और यहाँ पर 3 पद है, यहाँ पर 2 ही पद है, तो ऐसे भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ये मत करिए कि 0 बढ़ाइए इसके बाद रखिए, नहीं ऐसे नहीं, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स घात 1 है, तो ये भाग आपकी नहीं जाएगी, केवल आपका एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर यदि एक्स स्क्वायर रहता और या एक्स घात 5 रहता तब भाग जाती, क्योंकि ये छोटा घात है ये बड़ा, तो बड़े घात से छोटे घात में कभी भाग हम लोग नहीं दे सकते, ठीक है। तो हम लोग से पूछ रहा था भागफल, तो मेरे भाई भागफल कितना आप लोगों का 2x + 3, आप लोग टिक लगाओगे 2x + 3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 2x + 3। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको नहीं लग रहा होगा फिर मुझे बताना पड़े, ठीक है, ये वीडियो आपका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट मैं इसको भी समझाया हूँ। और हाँ, जिनको अभी तक ये चीज़ें समझ में नहीं आई है, भाग नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मैं एक 0 लेवल से वीडियो बनाऊँगा, जो कि 20 मिनट या 30 मिनट की भी हो सकती है, क्योंकि 0 लेवल से बताने का मतलब यह हुआ कि आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझानी पड़ेगी कहाँ पे क्या होता है। तो वो वीडियो आपके लिए जल्दी ही आएगा, और यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।